ये हमारी वो है ना, मीना माता जी है। यस जी यस, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आज आपके साथ रमा माँ जी नहीं आई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे रमा कृष्णा माँ जी अलग। प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये तो प्रहलाद प्रभु के साथ कोई और है। हाँ जी, हरे कृष्णा। पर ये रमा माँ जी जी नहीं, मैं प्रभु। रमा माँ जी को जानता हूँ। नहीं माता जी, प्रभु जी वो विष्णुप्रिया माता जी है। हाँ, वो दूसरे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं रमा माँ जी को पहचानता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। प्रहलाद प्रभु जी फरमाइए, आपने हाथ भी खड़ा कर दिया अभी। सवाल है क्या हाँ जी विष्णु प्रभु जी, प्रभु को? ये हम दोनों साथ में, अगर हमारी पत्नी जी है प्रभु जी। हाँ, अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। आपकी तारीफ माता जी, आपकी तारीफ। कमला कमला माँ जी, ओके, जी। हरे कृष्णा। शाबाश। इधर दिस इज प्रहलाद एंड दैट इज कमला। एक तरफ जी प्रभु कमला जी। इज ऑन वन साइड ऑफ, एक नरसिंह के एक हाथ में और लेफ्ट हाथ में, और प्रहलाद जो है नरसिंह के राइट साइड में। गुड। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो हम अभी आज का जो है मौजू अभी हम शुरू करते हैं। माता जी मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर जाएंगी। ठीक है। ज्वाइन कर ओके। ली उन्होंने। लक्ष्मी माँ जी लक्ष्मी पहुंच माता गई? जी आ गई हैं हमारे साथ जी। ओह, फिर तो बहुत अच्छा वो है। आज ठीक है, उनका नाम दूसरे नाम से किया हुआ है। कोई बात नहीं, तो मुझे थोड़ा, हाँ नहीं, वो आ लक्ष्मी गई माँ जी लक्ष्मी हरे अपने कृष्णा स्वप्न। प्रभु जी। अपने नाम से हरे लॉग इन हो कृष्णा गई। आ गए प्रभु जी, आ गए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दटना। आ गई सभी माता जी। भक्तों को हरे यस, कृष्णा। हरे यस। कृष्ण। जय। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे लक्ष्मी माँ जी। यस प्रभु जी, ओके, सो आज फिर अभी। हमारी मीटिंग अभी भी चल रही है। काउंसलर माता जी जो है हमारी, उनके साथ हाँ, एवरी फोर्टनाइट मीटिंग होती है, तो वो अब चल रही है। मैंने उनको एवरी एक्सक्यूज किया 15, हुआ है। ओके, ओ आई सी, माफ कीजिए। तो बस। नहीं आपको नहीं अगर, प्रभु जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा, कितने देर में खत्म होगी वो मीटिंग? प्रभु जी, मैंने 30 मिनट्स तो ज्वाइन रखी थी, अभी 30-40 मिनट्स और चलेगी, बट इट्स ओके। वो मैं फिर बाद में हाँ, ऑडियो आई एम आएंगे जस्ट टेलिंग यू, अगर चेक आपको होगा। लगता है कि, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी अभी इनिशिएशन करीब आ रही है, अगर आपको एक बार को लगता है कि वो मीटिंग जरूरी है, तो मैं तो, आप 30-40 मिनट्स बाद भी आ जाएंगे तो मैं तब तक चलता रहूंगा। और अगर आपको लगता है नहीं है, तो आप यहाँ पे हैं ही। नहीं प्रभु जी, हमारे पास ऑडियो आ जाएगी, मैं बाद में सुन लूंगी। आज रात को वापस से मैं। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके, गो अहेड। बहुत बहुत आभार आप आपका यहाँ माता थे। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास के लिए टाइम देने के नहीं, लिए। थैंक बहुत शुक्रिया। आप सबका धन्यवाद प्रभु जी, जो मुझे बर्दाश्त कर रहे हरे कृष्ण। हैं। आई एम डूइंग थैंकफुल टू वेरी विमला गुड। प्रसाद प्रभु जी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, और मतलब सीखने का मौका दिया है एक्चुअल में। एंड सो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, और आप सबका। आई जस्ट वांट टू, मैं उसके बाद बिल्कुल खामोश रहूंगा, फिर लक्ष्मी माँ जी के पास फ्लोर होगा। मैं जस्ट एक कमेंट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का डिवोटीज बहुत, उनके अंदर बहुत सब्र है। अगर वो मुझे 4 बार से बर्दाश्त कर रहे तो आपको, मुझे था पूरा यकीन था, कर ही लेंगे बर्दाश्त। तो आराम से हो जाएगा, इसलिए मेरे को बर्दाश्त कर सकता है, कोई किसी को भी बर्दाश्त कर सकता है। ओके, गो हेड। हम यहाँ पर थे कल, यस इस प्रभु जी। वाले स्लाइड पे थे। जी। हाँ जी। तो प्रभु जी, एक रिवीजन हो गया है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया नहीं, था? मैंने कुछ जस्ट नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं, मैं फिर रास फाश हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक। ठीक है, तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुरु तत्व से स्टार्ट किया था। गुरु तत्व के बाद गुरु परंपरा पे आए। उसके महातत्व हमने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु समझा, हमारे बानी आचार्य श्री प्रभुपाद और प्रभुपाद आश्रय समझा। इस्कॉन के गुरु के जो हालिया गुरु हैं, कि कैसे जीबीसी के साथ मैनेजमेंट में जो है वो उनका काम चल रहा है एक दूसरे के साथ। और शिष्य के लिए कैसे ये दो अथॉरिटीज हैं, हमने ये पूरा कल देखा था। श्री प्रभुपाद आश्रय देखा हमने, शिक्षा गुरु आश्रय देखा हमने, दीक्षा गुरु आश्रय भी देखा। और गुरु के साथ जो रिश्ता है वो कैसे कायम करना है। इसके बाद गुरु पादाश्रय, यही कल वाला जो है उसके बारे में बताऊंगी, हमने किया। एंड कैसे जो है वो जो ये एरोज आ रहे थे, कैसे प्रभुपाद आश्रय जो है वो मजबूती दे रहा है दीक्षा और शिक्षा गुरु पदाश्रय को, और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु पदाश्रय जो है वो कैसे मजबूती दे रहे हैं शिव प्रभुपाद आश्रय को। फिर इसके बाद हम अब आ गए थे सेलेक्टिंग गुरु। ठीक है। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पे ज्यादातर जो मौजू छिड़ेगा वो होगा दीक्षा गुरु के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर गुरु की जो है वो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों के बारे में होगी, लेकिन ज्यादातर जो है वो दीक्षा गुरु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पहुंचे थे इस श्लोक पे।
इस श्लोक के मुताबिक मतलब शास्त्र का ओपिनियन ये है, उपदेश अमृत का हमने कहा था कि ये श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है उपदेश अमृत, पहला वर्ष है मतलब पहला श्लोक है। शास्त्र क्या कहते हैं कि ये जो 6 यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बात की है कि प्रामाणिक गुरु जो है कि काबिलियतें क्या होनी चाहिए कि वो बोलने पर उनका कंट्रोल हो, अपने मन पर हो, गुस्से पर हो, जबान पर, यानी कि जो टेस्ट होता है ना खाने पीने की चीजों का, बहुत दिल ललचाता है कि कुछ खट्टा, कुछ तीखा, कुछ मीठा, ये सब इस पे कंट्रोल हो। पेट पे जो भूख लगती है कि कुछ भी खा लूं बस खा लूं, तो ऐसा नहीं है, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो खास ऐजा लिखा हुआ है यहाँ पर, जेनिटल्स लिखा हुआ है कि संभोग करना या फिर जो संग होता है स्त्री और पुरुष का, उस पे कंट्रोल होना, क्योंकि वो खास करके बताया जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्पेशली कि संग जो है उसका मेन पर्पस होता है कि कृष्णा कॉन्शियस जो है वो बच्चे जो है वो इस दुनिया में पैदा आए, हो। पैदा हो। ठीक है, तो ये जो 6 चीजों पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं या रखते हैं, वो गुरु बन सकते हैं, वो अपनी मतलब शिष्य बना सकते हैं, पूरी दुनिया में शिष्य बना सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है, ठीक है, यहाँ तक हमने जो ये समझा, इस श्लोक को समझा, तो आपके ख्याल में कि वाकई ये सही है, गुरु जो है वो बन सकते हैं इस तरह से? क्या ये बिल्कुल सही लिखा है कि इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो वो गुरु बना, वो मतलब अपने शिष्य बना सकते हैं कहीं पे भी? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ठीक है? हरे कृष्णा, मेरा सवाल समझ में आया है? नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग अब खामोश नहीं रहे, थोड़ा हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है ना, कार्तिक मास सभी को ही अच्छे से अपनी सेवा साधना करनी है, तो इसीलिए जी जी प्लीज। जी पहला प्रभु, आप क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है अगर सिर्फ हम अपनी माता इंद्रियों पे कंट्रोल, कोई अगर एक शख्स, एक जो है वो सोबर पर्सन, एक साबर शख्स जो है, अगर धीर व्यक्ति, ठीक है, मैं दोबारा से सवाल आपको बताती हूँ कि अगर कोई धीर, कोई सोबर इंसान, कोई शख्स, अगर वो इन 6 इंद्रियों पे, जो 6 अभी इंद्रियों के बारे में बात की, उस पे कंट्रोल कर पाता है, कर लेता है, तो क्या वो, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र में लिखा है, उपदेश अमृत में लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी ने दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो 6 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो वो गुरु बन सकते हैं, वो शिष्य बना सकते हैं हर जगह पे? अब काफी है कि नहीं है? हाँ माता जी, हमारी राय तो यही है, ठीक है माता जी। ठीक है, और कोई प्लीज? जी माता जी, जी चारुबारन प्रभु कह रहे हैं कि बिल्कुल बना सकते हैं। मीना माता जी या रमा माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हो? जी जी माता जी बना सकते। लाइन लगी है यहाँ पर चैट पे, सब यस 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 की लाइन लग चुकी है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर हम सिर्फ इन 6 चीजों पे, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हैं ये 6 चीजें भी जो अभी हैं, अगर इन पे कंट्रोल हो पाता है तो इसका मतलब है कि हम उसको गुरु बना सकते हैं। चले तो फिर हम एक काम करते हैं, अगर उन्हें उनके गुरु की आज्ञा हो तो, साहिल प्रभु कह रहे हैं यस माता जी, निकुंज लीला माता जी भी कह रही हैं यस। ठीक है, आपने यहाँ पर, आपको नहीं लग रहा कि कुछ मिस हुआ है, कोई पॉइंट? नहीं, सब बराबर ही है। अच्छा, आपने ऊपर इसकी हेडिंग देखी है, टॉपिक की हेडिंग देखी है, प्रमाणिक गुरु की काबिलियतें, है ना? जी प्रमाणिक गुरु की काबिलियतें, तो ये किन गुरु की बात हो रही है? क्या ये रूहानी गुरु की बात हो रही है? यहाँ पर स्पिरिचुअल कहीं पे लिखा है? अच्छा, आपके ख्याल से क्या गुरु जो है वो भगवान का भक्त नहीं होना चाहिए? या या फिर यहाँ पर कहीं पे भी भक्ति का जिक्र आया है कि वो भगवान का भक्त हो, या जो है वो भक्ति में जो है वो हमें कुछ शिक्षा दे भक्ति की? यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि वो 6 चीजों पे कंट्रोल उसको हो। जी जी निकुंज लीला माता जी। माता जी वो वेदों में भी तो माहिर
और सेवा भी उसकी बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे गुरु महाराज शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे। बट माता जी यहाँ पर देखिए, आप सबने कहा कि हाँ वो बन सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वेदों ना यहाँ पे ये लिखा है कि वो वैदिक अपने जो कल्चर है या वैदिक नॉलेज जो है उसको फॉलो कर रहा है, उसके आचरण ऐसे हैं, या यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि वो भगवान का भक्त है या वो भक्ति के बारे में कुछ बता रहा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसके साथ भक्ति भी सेवा भी इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद के शास्त्र वगैरह इसमें ये तो कुछ जिक्र नहीं है, मतलब तो वही इनकम्प्लीट। बात एग्जैक्टली माता जी, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, ये पता है किसकी बात हो रही है एक्चुअल में जी? मैं चैट नहीं पढ़ पाई। इंद्रियों पे कंट्रोल, मन बुद्धि, ठीक है वो तो सब कंट्रोल है ना उनका, वो कह रहे हैं ना मन पे भी कंट्रोल है और इन सारी इंद्रियों पे भी कंट्रोल है। जी बिल्कुल, यही तो बात है, वो मिसिंग थी ना। आप सब कह रहे थे कि हाँ बन सकते हैं, लेकिन आपने ये नोट नहीं किया कि इतनी बड़ी बात तो मिस कर गए हैं, क्योंकि हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं गुरु परंपरा, और हमें क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान से जोड़ने का, परंपरा से जोड़ने का, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। और एक और चीज मैंने आपको जैसे कहा कि आप हेडिंग देखेंगे तो इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, काबिलियतें हैं प्रमाणित गुरु की, लेकिन कौन से गुरु? यहाँ पर रूहानी स्पिरिचुअल मास्टर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ये सिर्फ बोनाफाइड गुरु लिखा है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल जो है गुरु होते हैं, गुरु बन सकते हैं जिनका इन 6 इंद्रियों पे हो। तो फिर वो जो है गुरु तो हमारे मादी दुनिया के मटेरियल जो हमारी है, हमारे जैसे कि स्कूल कॉलेज, वो भी तो गुरु है। ये मे बी नहीं, ये उनके लिए भी बात हो रही है। ये दोनों, ये जो उसूल की बात, ये जो 6 इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए गुरु को, ये जो उसूल की बात हो रही है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी गुरु हैं, जो भी है, चाहे वो स्पिरिचुअल है या चाहे वो मादी जो हमारा है उसके गुरु हैं, उनको इन 6 चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम एक छोटा सा सवाल करेंगे, ठीक है? एक डिस्कशन, एक सवाल होगा। यस, बोनाफाइड प्रभु जी ने यहाँ पर आपके चैट पे भी आ गया है कि बोनाफाइड का मतलब है भरोसेमंद, भरोसेमंद, ठीक है ना? बोनाफाइड का मतलब है, तो यहाँ पर है कि ये जो क्वालिफिकेशंस है, ये काबिलियतें किसकी है? एक भरोसेमंद गुरु की, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 इंद्रियों पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं अपने, जिस पर आप एतबार कर सकते हैं, जिस पर आप एतबार कर सके, जिस पे आप भरोसा कर सके, ये उनकी बात हो रही है। अब एक सवाल मेरा, मैं जरा सबको देखूं, क्योंकि ये सवाल जो है मेरा थोड़ा सा, मैं सबको देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये सवाल करने के लिए अप्रोप्रिएट। मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, वो ठीक हो जाएगा फिर। जी प्रभु। अब ठीक हो गया ना? तो मैं ऋषि प्रभु, आप मैरिड हैं? आप अनम्यूट करें खुद को। बोलो। ब्रह्मचारी माता जी। अच्छा, आप ब्रह्मचारी, सॉरी प्रभु जी। फिर तो प्रहलाद प्रभु, आप तो शादीशुदा हैं, मैंने माता जी को देखा है आपके साथ। जी जी माता जी। अच्छा, आपके बच्चे हैं प्रभु जी? हाँ भगवान की कृपा है, 3 लड़कियां और एक बाल गोपाल जी है, 4 हमारे तो ज्वाइंट है। प्रभु मतलब क्या एज होगी बच्चों की? बच्चों की एक 8 साल की है माता जी, 8 साल की, और एक 6 साल की है, और एक 4 साल की है। छोटे हैं आपके बच्चे, तो आई थिंक जी। चले 8 साल वाला चल जाएगा। 8 साल वाले बच्चे के लिए ठीक है। तो प्रभु अगर जो है वो आपको, आप अपने बच्चे को जो है वो ट्यूशन टीचर एक ढूंढ रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी टीचर है, इंग्लिश पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है और जी। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, ठीक है, बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी जो है वो इंग्लिश सीखे उनसे, और वो मतलब घर पर आकर जी। ट्यूशन दें। आपकी बात हो जाती है कि अच्छी टीचर है, मैं उनको घर पे बुला रहा हूँ, मेरी बेटी को वो ट्यूशन देंगी, इंग्लिश बहुत अच्छी मेरी बेटी सीख लेगी इनसे। तो अगर वो जब आती है यहाँ पर, और क्योंकि जब हमारे पास कोई टीचर आता है तो हम उनसे चाय नाश्ता जरूर पूछते हैं, जो भी आता है, अतिथि देवो भव, वो एक आता जी। है हमारे पास, तो हम उनकी रिस्पेक्ट में उनसे पूछते हैं। तो अगर वो आती हैं और वो आपको, मतलब उनसे आपने पूछा कि आप कुछ चाय बिस्किट लेंगे, तो हाँ कहेंगी मैं लेती हूँ। उन्होंने चाय बिस्किट तो खाया, वो कहेंगे कि 3-4 बिस्किट मुझे और दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊं, ठीक है? बिस्किट भी ले लिया, फिर ऐसे टाइम पर जी। आई
कि इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते फिर उसके बाद आपने उनको ऑफर किया कुछ कि लंच टाइम में आप ये खा ले, तो वो कहेंगे मैं खाऊंगी, मेरे बच्चों के लिए भी पैक करके दे दें। खुद तो खा रही हैं, अपने साथ और भी सारी चीजें जी लेकर जा रही हैं। तो कितने दिन तक आप लेके उनको जा अपने बच्ची को पढ़ाने देंगे? इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रही है, अपनी इंग्लिश में माहिर है। अगर 1 महीना भी बेटी पढ़ेगी तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगी इंग्लिश। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे या चलता रहे ये सिलसिला? देखो शिक्षा अच्छी दे रही है तो माता जी फिर तो सही है, चलते रहना चाहिए फिर। चलते रहना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट जी गुरु है। जी ठीक है, कोई ठीक है, चले मैं अब चलने सवाल चलने दीजिए इनको, ऐसा गुरु मुबारक हो, अच्छी बात है। मतलब इनके बारे में पढ़ रहा है ना, वो चाहने वाले बेटी मेरी इंग्लिश सीख ले। अच्छा, चल मैं गौरंग प्रभु आपसे एक सवाल, अनम्यूट करें गौरंग प्रभु खुद को। जी माता जी। अच्छा, गौरंग प्रभु आप जो है वो कौन सी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? 9th। अच्छा ठीक है, आपने जो है वो आपके घर के पास ही एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो कंप्यूटर्स का कोर्स करवा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बाहर से जो है वो आए हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और आप जब अपना कंप्लीट करेंगे तो सर्टिफिकेट भी आपको लंदन यूएसए कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता चलता है कि जो टीचर है उनके बारे में पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक बात है कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, बहुत मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। तो आप ज्वाइन कर लेंगे वो इंस्टीट्यूट जाकर, लेकिन आपको डिग्री मिलेगी यूएसए, आई मीन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या तो यूएसए एफिलिएटेड होगा या तो यूके। नहीं माता जी। नहीं चलेगा, ऐसा गुरु नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या खराबी है? प्रभु जी क्यों वो नहीं मारते चलेगा हैं भाई? बहुत ऐसे। मार नहीं खा लोगे? ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं, बाहर नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गुरु है, लेकिन क्या है, मारते हैं, अपनी इंद्री पे कंट्रोल नहीं है। और नहीं तो है। इसीलिए हम उनको अपना गुरु नहीं बनाएंगे। अच्छा मीना माता जी, एक एक सवाल आपसे, मीना माता जी या रमा माता जी, आप मैरिड होंगी और आपके बच्चे हैं? माता जी आप अनम्यूट करेंगे? अरे मेरी एक बेटी है, लेकिन जैसे मेरा डिवोर्स हुआ और माता जी मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं। ये भाभी, ये मैं भाभी हूँ, ये ननद। अच्छा तो मीना माता जी, आपने कितने साल की बेटी आपकी? मेरी बेटी 28 सॉरी माता जी, आवाज 28 28 की है। अच्छा ठीक है, तो माता जी आई थिंक फिर ये सवाल मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई यंग शिवानी माता जी, आपसे मैं सवाल करती हूँ। आई थिंक शिवानी माता जी इज अप्रोप्रिएट फॉर माय क्वेश्चन, या निकुंज लीला माता जी भी। शिवानी माता जी आप प्लीज अनम्यूट करके 1 मिनट बात करेंगे? शिवानी माता जी अवेलेबल नहीं, निकुंज माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, आपको पता चलता है कि आपके एरिया में बहुत अच्छा ब्यूटिशियन कोर्स करवाने के लिए बाहर से कुछ बहुत अच्छे ट्यूटर्स या टीचर्स आए हैं जो बहुत अच्छे ब्यूटिशियन कोर्स करवाएंगे, ठीक है। और आपने ज्वाइन भी करना है क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है। और मतलब बहुत अच्छी और इसके साथ ये भी है कि ब्यूटिशियन कोर्स तो आप करेंगे, लेकिन जब तक कोर्स होगा तब तक आप वहां से फ्री सर्विसेज भी ले सकते हो, ठीक है। और आपको वहां पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी इतना अच्छा होगा कि आप जहां पे भी जाओगे आपको फौरन जो है वो एज अ ब्यूटिशियन आपको जॉब पे रख लिया जाएगा, सही है। लेकिन सिर्फ एक में भी ये कोई गलत अफवाह है या कुछ ऐसी चीज है कि आपको पता चलता है कि वहां पर जो टीचर है, कुछ ऐसे 1 या 2 ऐसे मेल टीचर भी हैं जो मतलब मिसबिहेव करते हैं या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है या उनकी नजरें अच्छी नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको पता चलता है सिर्फ तो, लेकिन आपने देखा कि आपको फायदे बहुत सारे मिल रहे हैं, है ना। फायदे आपको क्या क्या मिल रहे हैं कि आपको फ्री सर्विसेज हैं, सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को।
ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी इतना अच्छा मिल रहा है कि आप जहां पे भी जाएंगे सर्टिफिकेट लेकर आपको फौरन ही एज ए ब्यूटिशियन रख लिया जाएगा, वहां पर अच्छी पे भी मिलेगी। जी तो आपको सिर्फ ये है कि हाँ वो मिसबिहेव करेंगे, उनकी नजरें अच्छी नहीं है, तो फिर आपका क्या मतलब क्या आपकी फिर राय होगी उस बारे में? आप जब ज्वाइन नहीं करेंगे नहीं माता जी, मैं वहां पर फिर एडमिशन लूंगी क्यों? उनकी पर माता जी नजरें आपको ऐसी हैं। तो मतलब कि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बाकी सब चीजें अच्छी हैं, अपना टीचिंग वाइज वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक सेंस, एक इंद्री जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो नहीं इसीलिए माता हम जी, उससे ऐसे तो Yes, मेरा भी किरदार खराब होगा ना फिर वहां मैं एडमिशन लूंगी तो। पर माता जी अगर आपको पता है कि सिर्फ फिरती बातें हैं तो फिर क्या करेंगी आप, पहले क्या नहीं करेंगे? माता जी, फिर भी मैं। शिवानी माता जी आप अनम्यूट, आई मीन म्यूट हो गई। हाँ हरे कृष्णा। जी माता जी। नहीं माता जी, मैं वहां पर वो सर्विसेज एक्सेप्ट करूंगी नहीं, क्योंकि वहां पर मैं कंफर्ट भी नहीं हूँ, और जब वो इस तरह की नजर रखेंगे तो कुछ सीख ही नहीं पाऊंगी मैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट माता जी। तो यहाँ पर जो अभी ये एग्जाम्पल दी है, 3 एग्जाम्पल्स हमने अभी ली हैं, वैसे तो और भी कहीं हैं लेकिन मेरे ख्याल से 3 काफी थी, कि अगर टीचर आती हैं उनका अपने जो टेस्ट है, टेस्ट पे और पेट पे कंट्रोल नहीं है, वो खुद भी खा रही है और लेकर भी जा रही है, ठीक है, बट बहुत अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश दिखाएंगी। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ब्यूटिशियन वाला हमने किया, और तीसरा ये था कंप्यूटर क्लास वाला, कि वहां पर हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा ही गुस्से वाले हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं सेंस वाइज, यानी कि जो 6 इंद्रियां हमने अभी बात कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं उनकी कमी आ रही है, ठीक है ना, कोताही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, हम उन्हें अपना गुरु नहीं बनाएंगे। और ये कौन से गुरु है? मादी, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे तो ये जो अभी हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी ना, ये हमारे मादी गुरु के बारे में थी, जो हमारे मटीरियल वर्ल्ड के गुरु हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें और ज्यादा अच्छे से, हमने देखा कि इस श्लोक के हवाले से अभी हमने देखा ना, तो क्या कमी आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जिन्होंने जवाब दिए हैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ, आप लोगों ने जिन्होंने सुना है वो ही बता दें जब तक स्लाइड हमारी चले। नहीं, मुझे लग रहा है साइड चल पड़ी है, मैं आगे पीछे ठीक है। जी जी प्रभु, अब आ गई है। हाँ, तो कोई बताना चाहेगा कि इस श्लोक के हवाले से जो हमने अभी किया था उसमें क्या था? उनके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं था, है ना? कोई बता नहीं रहा है तो मैं आगे आगे बढ़ना चाहती हूँ। उनके बिहेवियर पे कंट्रोल, उनके बिहेवियर सही नहीं था। इंद्रियों पे, जी प्रहलाद इंद्रियों प्रभु, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था। जी प्रहलाद प्रभु। हाँ वो माता जी वो बात आप बता रहे हैं कि वो जैसे टीचर होता है उसके आचरण कैसे होने चाहिए, तो इसलिए माता जी आप थोड़ा बताएं। वही प्रभु, हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना कि वो गुरु बनने के योग्य है या बनने के लायक है जो इन 6 इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, और वो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक मिनट, अगर इन 6 चीजों पे कंट्रोल है तो फिर वो गुरु बनने के योग्य है। मादी गुरु मटीरियल वर्ल्ड में, हमारे जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं उसमें बनने के हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाला आएगा ना, ये जो अगली स्लाइड जो आएगी वो हमें और क्लियर करेगी। ट्रांसलेशन पे चला जाऊं? यस प्रभु। ट्रांसलेशन पे चला जाऊं? जी प्रभु, पहले हम श्लोक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक। तद विज्ञानार्थम, तद का मतलब है भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। विज्ञानार्थम यानी कि नॉलेज, साइंस या नॉलेज। फिर है सगुरु, मतलब ऐसे गुरु, सगुरु उनको हम गुरु बना सकते हैं, ये बात की जा रही है। एवा भी गच्छे, उनको हम गुरु बना सकते हैं। तद विज्ञानार्थम की बात यहाँ पे, मतलब ये बात हो रही है कि भगवान की नॉलेज, कृष्ण साइंस जिसे हम बोलते हैं,
विज्ञानार्थम, जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है भगवान के बारे में, स गुरु एवा भी गच्छेत, वो गुरु हम मतलब उनको बना सकते हैं। जस्ट यस सॉरी, रूहानी साइंस, विज्ञार्थम मतलब कि रूहानी साइंस जो है वो उनको पता है और उनको हम गुरु बना सकते हैं। समित पाणी, समित का मतलब क्या होता है? समित का मतलब होता है लकड़ियां, जिससे हम यज्ञ वगैरह में जो है वो यूज करते हैं, जलाते हैं ना, वो यहाँ पर जो वर्ड है ना समित, उसका मतलब है। पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ में लेकर, ठीक है। और फिर है श्रोतियम, यहाँ पर जो ये श्रोतियम है ना, इसके 3 मतलब है। श्रोतियम के 3 मतलब है। एक तो है कि सुना हुआ हो, हम अभी बात कर रहे हैं कि जिनको भगवान की नॉलेज हो, ऐसे जो है उनको हम गुरु बना सकते हैं। समित पाणी, हाथ में जो है वो क्या लेकर? हाथ में लकड़ी लेकर। श्रोतियम का मतलब है कि सुना हुआ हो, उन्होंने वो ज्ञान, उन्होंने वो कृष्ण साइंस या उन्होंने जो वैदिक ज्ञान है वो सुना हुआ हो। और इसके बाद श्रुति, इसी में आता है श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद। तो वेदों के बारे में उन्होंने सुना हुआ हो, और किससे सुना हुआ हो? वो शिक्षा उन्होंने पहले से ही अपनी परंपरा से ली हुई हो, और फिर अब वो शिक्षा देने के योग्य भी होंगे। मतलब उन्होंने सुना हुआ है और वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान सुना हुआ है, और वो आगे अब दे सकेंगे। सुनने की परंपरा से सुना हुआ है उन्होंने, जैसे कि हम रिसेप्टिक सक्सेशन की बात कर रहे हैं ना, वही। फिर है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है उसके साथ साथ, यानी कि वो वैदिक में तो बहुत ही अच्छे तरीके से वैदिक नॉलेज उनको आती है, वो उनको सब शास्त्र वगैरह का ज्ञान है और परंपरा से ही ज्ञान उनके पास आया हुआ है। ब्रह्मनिष्ठम, उसके साथ साथ भगवान पर पूरी निष्ठा है उनको भगवान पर पूरा भरोसा है उनको, ठीक है ना। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली किताब का कीड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्ञान उन्होंने हासिल किया हुआ है, नहीं, उन्होंने अपनी तजुर्बे से, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ने के बाद जो है वो अपनी भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा और भरोसा रखा है, और भक्ति में भी है। इसमें भक्ति में नहीं लिखा, लेकिन भगवान पर उनको पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें अभी ऐड हो गई हैं, जो हमने 6 इंद्रियों के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर 2 चीजें आ गई हैं कि वैदिक नॉलेज, जिसके बारे में जिक्र थे पहले जब मैंने पूछा कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि 6 इंद्रियां हैं, गुरु बन गए, लेकिन क्या चीज मिस है? आपने मिसिंग तो पहले कुछ भी नहीं बताया, फिर आपने सोचा कि हाँ कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि ना यहाँ पे भगवान की बात आई, ना ही भक्ति की बात आई, ना ही हमारे जो है वो वैदिक शास्त्रों की बात आई। और लेकिन इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल ही वो बात कंप्लीट हो जाती है कि इसमें उनको भगवान पे निष्ठा भी है उन गुरु को, और उनको वैदिक ज्ञान भी है जो परंपरा से है। इसमें आगे जो स्लाइड है उसमें इसकी पूरी मीनिंग लिखी हुई है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। प्रभु टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स प्रॉपरली, इन बातों को सही तरीके से समझने के लिए वन मस्ट हम्बली अप्रोच, एक व्यक्ति को जो है वो आजिजी मतलब निम्रता से ढूंढना है, अप्रोच करना है, ढूंढना है विद फायरवुड इन हैंड। जो अभी मैंने बात की ना कि समित पाणी, यानी कि लकड़ियां जो है जलाने की लकड़ी, उसको हाथ में लेकर, वो जली हुई लकड़ी जो है वो लेकर हम ढूंढेंगे। पहले जमाने की बात है कि हम इस तरह से लकड़ी लेकर ढूंढते थे। अब जो है कहा जाता है कि किताब लेकर ढूंढते हैं। किताब क्योंकि वही वुड से ही, पेपर से ही मतलब पेपर जो है वो लकड़ी से ही बनता है, तो किताब लेकर अब हम ढूंढ रहे हैं। ये पहले जमाने की बात है कि लकड़ी आग की जली हुई लेकर हम ढूंढ रहे थे। मेरी आवाज कट रही है? कोई नहीं कट रही है, वही शुरू हो गया, क्लियर बोलते है, रहो ओके। आप। तो जब हम उनको जो है वो आजिजी से, इन सारी चीजों को समझने के बाद आजिजी से, अच्छा मेरी मैं 1 मिनट थोड़ा सा सही करती हूँ, लग रहा है कट रही है आवाज। बिल्कुल साफ है आवाज, आप चलते रहो, इसी से वक्त वो ना वक्त जाया होता है बहुत ज्यादा। जी 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 चलते प्रभु, रहो। बस थोड़ा सा ऊपर। तो इन बातों को सही तरीके से समझने के लिए जब एक व्यक्ति एक जली हुई लकड़ी अपने हाथ में लेकर निम्रता से अपने रूहानी गुरु के पास जाए, यानी कि उन किताबों को लेकर पास जाए, और रूहानी गुरु कैसे होने चाहिए? जो वेदों में माहिर हो, तालीम याफ्ता हो, मतलब उनको वैदिक ज्ञान हो बहुत अच्छे से। वो तो ठीक है, लेकिन
परम सत्य की सेवा में पुख्तगी से कायम हो, यानी कि भगवान की सेवा में हो, फॉर्मली डिवोटेड टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान की जो परम सत्य है, भगवान उनकी सेवा में कायम हो, उनकी सेवा में वो लगे हुए हो दिलो जान से। तो उनकी उसके बारे में बात की जा रही है कि हमें इस तरह से जो है वो गुरु ढूंढने हैं जो वेदों में तो हो ही तालीम याफ्ता हो, वेदों के बारे में पता हो, वैदिक नॉलेज, कृष्ण साइंस, वैदिक साइंस उनको पता हो, उसके साथ साथ वो भगवान की भक्ति भी कर रहे हो। तो उन 6 चीजों के साथ 2 चीजें ऐड हुई हैं क्वालिफिकेशन में गुरु की, के भक्ति भी करें भगवान की, और दूसरा ये है मतलब भरोसा और भक्ति करें भगवान की, और वैदिक नॉलेज भी हो। ठीक है, यहाँ तक जो है वो सबको समझ में आ गया है। हम आगे चल रहे हैं, हम गुरु के जो है वो क्वालिफिकेशन के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में पता करना है, क्योंकि अभी हमें दीक्षा गुरु चूज करना है और हमें ये भी पता करना है कि हमें शिक्षा किन से लेनी है, किन से नहीं लेनी है। तो इसलिए हम ये आगे चलते जाएंगे और पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या काबिलियतें होनी चाहिए जो जिनको हम गुरु बनाए। और यहाँ पे जो है ये श्लोक आया है, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक श्री प्रभुपाद ने जो है वो हर अपने दूसरे या तीसरा जो उनका लेक्चर है ना उसमें श्री प्रभुपाद यूज करते हैं, अपने प्रचार में, प्रवचन में ये श्लोक बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये चैतन्य चरितामृत का प्रयार है, और ये सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर जी के लिए लिखा है। ठीक है, कि वे अमल में लाते हैं, जो वो अमल में ला रहे हैं, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं पहले, ठीक है, और वही बाहर प्रचार कर रहे हैं। वैदिक नॉलेज तो है, लेकिन उसके साथ क्या है कि वैदिक नॉलेज तो उनके पास है। माता जी हाँ कर दिया बंद कर दिया, अब चलो चलो मैं देख रहा हूँ। वैदिक नॉलेज जो हमारे उनके पास है वो उस पे अमल कर रहे हैं और इसके बाद प्रचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि पहले प्रचार कर दिया और उसके बाद वो भले अमल करे ना करे, वो ठीक है घर बैठ गए बस प्रचार करके, मैंने बता तो दिया ना कि क्या लिखा है वेदों में। नहीं, ये हरिदास ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। अक्सर लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया था, उन्होंने तो वो सिर्फ हम सुनते कि उन्होंने इतना जप किया है। नहीं, यहाँ पे देखिए वो क्या बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप जो है, आप जैसे गुरु जो अपनी जो उनकी कथनी है वही उनकी करनी है, जो उन्होंने कहा, जो उनके कॉल है, और वही एज इट इज वो फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना नक्शे कदम पे, जो उन्होंने अपनी जबान से वर्ड्स बोले हैं वो करके, वो पहले कर रहे हैं, इसके बाद ही बोल रहे हैं। तो वो सर्व गुरु हैं जो खुद पहले करता है और वही शिक्षा देता है, वही सिखाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हरिदास ठाकुर जो है ना वो सिर्फ नाम नहीं जपते थे, बल्कि वो बहुत अच्छे से, हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि वो सर्व गुरु, यानी कि वो पूरे जहान, पूरे जग के, पूरी दुनिया के जो है ना वो गुरु बन सकते हैं। और यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर लिखा हुआ है, आप देखेंगे, बोनाफाइड मास्टर नहीं लिखा हुआ है। जो श्लोक है, you simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जब के साथ साथ आपका जो पर्सनल बिहेवियर, यानी कि जो आपके आचरण है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी प्रीचिंग, जो आप बता रहे हैं वही आपके आचरण है इन रिलेशन टू होली नेम। यानी कि जो जप आप कर रहे हैं, उस जप के जरिए जो आपके आचरण है, मतलब आपका जप, आपके आचरण और आपके वचन जो आप प्रीच कर रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट है। इसीलिए therefore you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world। इसीलिए आप जो है वो पूरे सर्व, मतलब इस दुनिया के, सर्व जग के जो है वो आप स्पिरिचुअल मास्टर, रूहानी गुरु है। और for you are the most advanced devotee in the world। हमने इस बारे में पहले मेरे ख्याल से जिक्र नहीं किया, लेकिन आप सबको पता होगा कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक कनिष्ठ, जो हमने न्योफर्ट के बारे में बात की थी, एक होते हैं उत्तम अधिकारी से पहले होते हैं मध्यम अधिकारी, मध्यम, वो होते हैं एडवांस डिवोटी, और एक जो होते हैं ना मोस्ट एडवांस डिवोटी, वो होते हैं उत्तम अधिकारी। तो उनकी कभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत डिटेल है, बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह के होते हैं ये 3 भक्त।
तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो मोस्ट एडवांस डिवोटी है, मतलब कि आप उत्तम अधिकारी हैं। यहाँ पे देखिए उत्तम अधिकारी का उर्दू में भी मतलब दिया हुआ है कि ज़हीन तरक्की याफ्ता भक्त हैं। आप बेक वक्त अपने जाती तर्ज अमल यानी कि किरदार और प्रचार के जरिए पवित्र खालिस नाम के हवाले से दोनों फराइज अंजाम देते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के रूहानी गुरु हैं, क्योंकि आप दुनिया के सबसे उत्तम अधिकारी ज़हीन तरक्की याफ्ता भक्त हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? आगे चलते हैं। अगर कोई सवाल है? ये फिनिश कर लो फिर लेना, ये तो अटक जाएगा मामला। हाँ जी, हाँ जी प्रभु, मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़ना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ ये कर, अच्छा ठीक है, ये हो गया। उस स्लाइड में यही था, उस स्लाइड में आप लोगों को समझ में आ गया कि वहां पे जो है वो हरिदास ठाकुर जी के लिए बता रहे हैं सनातन गोस्वामी के, क्योंकि हम अभी गुरुओं की क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा वो 6 चीजें तो हैं ही उनमें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 क्वालिफिकेशंस और होनी चाहिए, वो ये कि वो भक्त हो और उनको वेदों का ज्ञान हो, मतलब वैदिक नॉलेज हो या कृष्णा साइंस पता हो। देख, और इसके बाद जब हम आ गए तो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि हरिदास ठाकुर जी जो है वो हम उनको पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल मास्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे उनके आचरण है वो वही प्रचार कर रहे हैं। और आचरण भी अपने हिसाब किताब के नहीं है, वो वही वैदिक नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही है। अब हम नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हया। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं किबा विप्र किबा न्यासी। यहाँ पर जो ना वर्ण आश्रम, अगर जो हम बात करेंगे तो वर्ण आश्रम के बारे में यहाँ पर बात आ रही है। किबा विप्र, चाहे वो विप्र मीन्स ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जो है वो वर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद कीबा न्यासी, न्यासी मतलब यहाँ पे सन्यासी की बात आ रही है। तो सन्यासी क्या है, एक आश्रम की बात हो रही है यहाँ पे। शूद्र केने नया, चाहे वो शूद्र, उसके ये वापस वर्ण आ गया यहाँ पर, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, ठीक है ना। ये जो है वो शूद्र जो वर्ड है यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, वो कहते हैं कि शूद्र जो है वो भक्त कैसे बन सकता है, वो गुरु कैसे बन सकता है। भक्त मतलब पहले तो वो भक्त, एज अ भक्त तो नहीं उसको वो करते, और जब गुरु सुनते हैं कि एक शूद्र जो है वो गुरु कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी की जात पात तबका कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, वर्ण आश्रम को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। गुरु की क्वालिफिकेशन जो है वो वर्ण आश्रम पे बेस नहीं कर रही है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नया, चाहे कोई शूद्र क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, चाहे शूद्र क्यों ना हो, बट यही कृष्ण तत्ववेता, जिसने भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जाना, सिर्फ कृष्ण को नहीं जाना कि भाई भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण तत्व का मतलब क्या है, उसमें सब आ जाता है, उनकी शक्तियां, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके अवतार, ये सारी चीजें अगर वो जान ली उन्होंने, वही गुरु है, वो गुरु बन सकता है। उसमें वो क्वालिफिकेशन आ गई है क्योंकि वो कृष्ण तत्व जानता है। वो सारी चीजें अपने साथ ही आ रही है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ण आश्रम को बिल्कुल भी बेस नहीं बनाया जा रहा है। ये जो है वो काफी जो है वो वर्ण आश्रम से मुतालिक एक छोटा सा सवाल ही है आपसे। वर्ण आश्रम के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्ण आश्रम क्या है, क्या समझते हैं आप वर्ण आश्रम के बारे में? वर्ण और आश्रम क्या है? थर्टी सेकेंड्स है आपके पास, आप सोच लें फिर भले बताए वर्ण आश्रम क्या है, तबका है। दोनों ही वर्ण आश्रम का वर्ण आश्रम का मतलब है यानी कि बच्चों को बीवी को लेके सेवा में जोड़ना माता जी, यही है ना। वर्ण आश्रम का मतलब बीवी बच्चों को लेके माता जी सेवा में जुड़ना। नहीं प्रभु, वर्ण आश्रम के बच्चों को लेकर नहीं, वर्ण और आश्रम जो हम ये सुनते हैं ना अल्फाज वर्ण आश्रम, तो उसके हिसाब में हमें क्या समझ आता है कि वर्ण क्या चीज है
और आश्रम क्या चीज है, क्योंकि ये भी तो क्लियर हो जाए ना। हमने यहाँ पर ये बात कर दी कि जो हाँ जी। गुरु है वो किसी भी वर्ण आश्रम से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये भी तो पता हो ना कि वर्ण क्या है और आश्रम क्या है। करें आप बोले, बोलिए कोई बताना चाहेगा यहाँ बोलो पर बोलो। चैट पे क्या हरे आंसर? कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी बताइए। जी। 4 वर्ण है जी हमारे। जी प्रभु वो ब्राह्मण, है, बिल्कुल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 ही बिल्कुल आश्रम प्रभु। है। सन्यास, जी 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 बिल्कुल प्रभु, सन्यास, ये तो है। गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, ये बिल्कुल है। ये तो आपने मुझे वर्ण और आश्रम में क्या क्या है ये बता दिया ना, कि वर्ण में ये है और आश्रम में ये 4 चीजें हैं, लेकिन खुद वर्ण क्या है और आश्रम क्या है, इसका मतलब, ये जो 2 अल्फाज आ रहे हैं हम सुनते ही आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है? ठीक है, वर्ण हमें आपने बता दिया कि 4 वर्ण है, आश्रम भी बता दिया कि 4 होते हैं, लेकिन इनका, इन वर्ड का मतलब, कि वर्ण जो है उसका मतलब क्या है? सोचिए, बताइए जल्दी। हरे कृष्णा माता जी, वरन आश्रम का मतलब है बच्चों परिवार को लेके भगवान की सेवा करना। एक बोल चुके हैं ना पहले एक बार, आगे जी चलते प्रभु रहो। आपने ये बताया था, लेकिन ये थोड़ी करेक्ट है, वर्ण हाँ और चलते रहो आश्रम। चलते रहो चलते रहो। वर्ण जो है वो कानून है। हरे कृष्णा, घर में रहने रह के भगवान की सेवा करना माता जी। परिवार से दूर रहना, भगवान की सेवा करना घर में रहने के बाद। ये लो, ये उल्टा आ गया। ठीक है ठीक है, चलने दो चलने दो चलने दो, अच्छा है। अच्छा, मेरे ख्याल से हम आगे, जी 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 प्रहलाद। चैट पे भी कुछ है देखना, मुझे मजा तो दे। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वर्ण का मतलब है कि यानी कि वर्ण आश्रम, ये पूछे ना आपने? जी जी माता जी। वर्ण आश्रम यानी कि प्रचार सुनाने वाला, शिक्षा देने वाला। अच्छा चले, मेरे ख्याल से मैं बता देती हूँ, क्लियर नहीं है तो जो मैंने समझा है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वर्ण का जो मतलब है ना, वर्ण का मतलब ये है कि ये तो सिस्टम भगवान ने बनाया है, वर्ण आश्रम, ठीक है। वर्ण का मतलब है रंग, असल जो उसका मतलब है ना, रंग, कलर, ठीक है। उसका एक्चुअल मतलब, इसका एक्चुअल मतलब है रंग, कलर। और आश्रम का मतलब यह है कि आश्रय लेने की जगह। आश्रम का मतलब जहां हम भगवान का आश्रय लें, जहां पे भगवान का आश्रय लिया जाए वो आश्रम, वो उसे आश्रम कहते हैं, ठीक है। पनाह लेना, ये जो मतलब है ना, ये हमें भी सच बताऊं तो पहले नहीं पता था, आईडीसी करने के टाइम पे ही पता चला, तो आप ये नोट कर लीजिएगा अपने पास, कि वर्ण का मतलब है रंग और आश्रम का मतलब है पनाह लेना, भगवान का आश्रय लेना, ऐसी जगह जहां पे भगवान का हम आश्रय लें। अब ये जो वर्ण और आश्रम है ना, ये अगर हम कहें तो ये पूरी दुनिया में है, ठीक है। सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं है, सिर्फ इंसान ही इस वर्ण आश्रम में नहीं आते हैं, ये जो जानवर है ना वो भी इसमें आते हैं, देवता जो है ना वो भी इसमें आते हैं। सुनकर थोड़ा सा हैरत होती है, मतलब मुझे भी हुआ था कि जानवर भी आते हैं और देवता भी आते हैं, देवी देवता भी इसी में आते हैं। तो फिर उसको क्लियर करने के लिए और 1-2 और एग्जांपल, गौरंग प्रभु आपको कुछ बताना है या कुछ पूछना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूं नहीं मैं। माता जी, वो आप एक रंग से, मरतबा दोबारा बता देंगे वर्ण आश्रम की मीनिंग। ठीक है। वर्ण और आश्रम, ये जो 2 शब्द है, एक तो वर्ण आश्रम पूरा जो सिस्टम है, हमें पता है कि ये जो सिस्टम है वो भगवान ने बनाया है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए भी है और ये जानवरों के अंदर भी, जानवरों के लिए भी है वर्ण आश्रम। वर्ण का जो मतलब होता है वो रंग, मतलब हर किस्म के रंग, कलर, ठीक है। और आश्रम क्या है? आश्रम जो है भगवान का आश्रय लेना, पनाह लेना, ऐसी जगह जहां पर भगवान का आश्रय लिया जाए।
अब यहाँ पे जो है वो देखें, ब्राह्मण क्या होता है? अकलमंद। ब्राह्मण किस में आता है? जो अकलमंद है उसको हम ब्राह्मण नाम देते हैं। जो दिलेर है, ठीक है, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। और जो तिजारत करता है, बिजनेस करता है, उसको हम वैश्य बोलते हैं। और जो मेहनत कश है, बहुत मेहनत कर रहा है, अकल नहीं है उसमें इतनी ज्यादा, ठीक है ना, अकल इतनी ज्यादा ना ही उसमें इतनी दिलेरी है, और शायद उसके पास ऐसा माइंड भी नहीं है कि वो तिजारत कर सके या बिजनेस कर सके, तो उसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जी तो जी ये पता है जानवरों में इस तरह से, मैं सिर्फ एक छोटी 1-2 एग्जांपल दूंगी आपको कि जानवरों में भी हम अक्सर देखते हैं, जानवर के पौधों में भी, पौधों और जो पेड़ है उसमें भी वर्ण आश्रम के अक्सर उसमें भी जिक्र आता है। तो जो क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि क्षत्रिय हम जो दिलेर कहते हैं, तो जानवरों में ऐसे बहुत हैं जो दिलेर, ठीक है ना, हम जानते हैं शेर हम अक्सर कहते हैं कि दिलेर है एकदम, ठीक है। फिर जो तिजारत या वैश्य के लिए है, वो जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी होती है ना, वो उसके लिए है, बोला जाता है, सही है। और शूद्र जो है, जैसे कि गधा हो गया, बैल हो गई, मतलब बैल हो गया सॉरी, तो ये सब जो है वो मेरा बगैर सोचे समझे करे करके काम करना उनका। तो ये वर्ण आश्रम सिस्टम जो है वो जानवरों में भी है। तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने फिर भी समझाने के लिए अपने पास एग्जांपल्स नोट की थी कि मैं आपको बताऊं। अच्छा, और एक और चीज, जो लेबर, जो मजदूर होता है, ठीक है, वो काम करता है, वो बहुत मेहनत करता है। और जो क्या कहते हैं, सुपरवाइजर होता है, उससे ऊपर जो होता है पोस्ट पे, वो भी मेहनत करता है। ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है इन दोनों में से? मजदूर। मजदूर। और मजदूर ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और सुपरवाइजर उससे कम मेहनत कर रहा है। अच्छा, जो तनख्वाह है या पैसे हैं वो किसको ज्यादा मिल रहे हैं? सुपरवाइजर को। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि क्योंकि सुपरवाइजर में इतनी अकल है कि वो मजदूर से काम निकाल रहा है, काम करवा रहा है उसको, और मजदूर में जो है वो इतनी अकल नहीं है सुपरवाइजर जितनी, इसीलिए वो अनथक बेइंतहा काम कर रहा है, पैसे भी कम मिल रहे हैं उसको, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि उसमें इतनी अकल नहीं है जो सुपरवाइजर में है, और सुपरवाइजर में इतनी अकल है कि वो काम उससे करवा रहा है, मेहनत खुद कम कर रहा है, सिर्फ बता रही है ये सब करना है, और पैसे उसको ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो वर्ण आश्रम के लिए हम यही बस जो मैं समझा सकती थी, ये पूरा सिस्टम इस तरह से है। वर्ण का मतलब कलर है, आश्रम का मतलब है कि भगवान की जो है वो आश्रय, पना लेना। अब जो 4 हम हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का अगर हम देखें तो जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम से हम उसको, मतलब वो ब्रह्मचारी रहता है जब तक शादी नहीं करता है, तो उसमें भी वो भगवान की शरण लेता है या ले सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इसी पूरी दुनिया की बात हो रही है, क्योंकि एक महदूद उम्र होती है ना, इस उम्र में आपने शादी करनी है, ठीक है, फिर इसमें आपको गृहस्थ आश्रम में आना है। तो फिर गृहस्थ आश्रम में आ गए तो भी आप पति पत्नी जो है वो भगवान के आश्रय, उस आश्रम में आ गए, ठीक है ना, मतलब आप आश्रम में आ गए, गृहस्थ आश्रम में, तो इस आश्रम में आप भगवान की शरण ले सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो साथ में मिलकर। फिर इसके बाद वर्ण, वर्ण हमें देखा, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, सिर्फ हमारे जो कहते हैं ना कि ये सनातन धर्मी से बोलते हैं, उन्होंने बांट दिया है, इस तरह से नहीं है, पूरी दुनिया में देखा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मचारी होता है जब बच्चा पैदा होता है, जब तक वो शादी ना कर ले, वो पढ़ाई करता है या कुछ काम सीखता है। फिर इसके बाद वर्ण में आ जाता है, सॉरी, फिर गृहस्थ में आया, गृहस्थ के बाद वो वर्ण में आया, वर्ण मतलब रिटायर, आपने देखा होगा कि रिटायर होते हैं लोग काम करते करते, फिर एक रिटायरमेंट की टाइम आ जाता है उनके पास, वो भी टाइम होता है कि वो भगवान की भक्ति में आ जाए। फिर इसके बाद जो संन्यास है, संन्यास एक ऐसा वो है जिसमें जो है ना, संन्यास, सन का मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी प्रभु, यस प्रभु, कंप्लीट आप बताइए। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, पूरी तरह से पूरा। कंप्लीट। और न्यास मतलब अहद करना, ठीक है ना, एक मोटे बनाना, एक अहद कर देना कि बस मैंने जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए टाइम निकालना है, संन्यास ले रहा हूँ, मतलब कि मैं पूरी तरह से ये अहद कर रहा हूँ कि मैं अब सिर्फ भगवान के साथ ही अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। फिर वो अकेले खुद ही भगवान की तलाश में आप कहें तो वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये आश्रम जो है वो विभाजित हुए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो हमने ये समझ लिया कि भगवान का कृष्ण तत्व किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन कृष्ण तत्व जिसको पता है, जजू पता है, वो गुरु बन सकता है। इसके बाद देखिए स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, 6 इंद्रियां आया, 2 क्वालिफिकेशन आई,
फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आया कि कृष्ण तत्व पता हो। इससे पहले ये भी पता हो कि अपना आचरण उनके कैसे होने चाहिए, आचरण और प्रचार सेम होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आया कि वर्ण आश्रम पे बेस नहीं करते, कृष्ण तत्व हो। वानप्रस्थ, अच्छा आप जो है वो उसकी बात करिए माता जी, वर्ण की बात करिए। नहीं, आश्रम की बात कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम तो माता जी रिटायरमेंट हो गई ना। मतलब आप एक टाइम आता है, आप देखिए ब्रह्मचारी, आपने पढ़ा, आप स्टूडेंट रहे, फिर आपने शादी की, फिर शादी के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि रिटायरमेंट हो गई। मतलब आप जो काम कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, उससे भी आपकी रिटायरमेंट हो गई, और घर गृहस्थी के भी 50-60, अब तो थोड़ा लंबा हो गया, अब पहले तो 50 साल का ही मतलब हमारे पास टाइम पीरियड है जिसमें कहता है कि वो वानप्रस्थ 50s मतलब वानप्रस्थ। तो फिर पहले टाइम में छोटी एज में शादी होती थी, तो 50s में जो है वो पोते पोतियां और इतने सारे हो जाते थे। तो फिर वो जो माता जी हैं वो तो रिटायर हो जाती थी ना, वो सारे गृहस्थी और सब काम जो है वो दे देती थी बहुओं को, और आगे जो उनके हैं बेटियां बहुएं वो सब करती थी। तो इस तरह से ये वानप्रस्थ में आ जाते हैं। हस्बैंड या पति या वो कैसे आते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं काम से, वो दुकान या वो बिजनेस अपने बच्चों को दे देते हैं, तो वो वानप्रस्थ है माता जी। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं हमारा। यहाँ पर वो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, साहिल प्रभु पूछ रहे हैं कि जी नहीं, रीमा माता जी पूछ रही है, रंग से मुराद, रंग से कलर, अब जैसे कपड़े अलग अलग रंग के होते हैं ना, आपने देखा होगा। वर्ण लफ्ज जो है, जैसे माता जी ने रंग के लिए इस्तेमाल किया, वो जो अलग अलग वर्ण में होते हैं, तो आप देखोगे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ब्रह्मचारी एक खास तरह के कपड़े पहनते हैं, गृहस्थ एक खास तरह के कपड़े पहनते हैं, वानप्रस्थ भी खास तरह के कपड़े पहनते हैं, सन्यासी भी एक और तरह के कपड़े पहनते हैं। ये चीज मजा आगे चली, मैं तो जस्ट इनका वो क्या नाम है, चैट पे था तो मैंने से हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रही है यहाँ पे। अब प्रभु जी एक मिनट, मुझे मैसेज करना था जरूरी, एक जस्ट अ मिनट। आप पढ़ लें बिल्कुल। देखिए, इतने देर से जो भी क्लास चल रही है उसमें क्वालिफिकेशन पे बात हो रही है अभी तक। अभी जब क्वालिफिकेशन से ये चेंज होएगा तब आप देख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो जो टॉपिक जो चल रहा है, जो मौजू है, वो क्वालिफिकेशंस हैं, क्या काबिलियतें हैं, ठीक है ना। अभी यही वो मतलब कुछ क्लास, मतलब कुछ सेशंस ऐसे जिसमें गुरु की काबिलियत के बारे में बात हो रही है। अभी तक आप लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं होगा। अभी तक तो बस यही बोलते हो कि तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम अपनी काबिलियत तो देखो। तो अब जो है आपके लिए ये चीज नहीं होगी कि क्या नाम है, गुरु की काबिलियत के बारे में बात हो रही है। ऋषि कुमार प्रभु गृहस्थ आश्रम करके पहल पर घर में रहते हुए भी ज्यादा भगवान पे ध्यान देना, आ, हाँ कह सकते हो वानप्रस्थ, मगर एक्चुअली वानप्रस्थ होता है घर से भी जो है आप निकलते हो, मतलब एनीवे अभी आपको नहीं देखना पड़ेगा। यस माता जी, हम तो तैयार हैं। यस, क्वालिफिकेशन पे हम वही काबिलियत पे बात कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमें अभी गुरु चूज करना है ना, सेलेक्टिंग गुरु। अब हमें गुरु अपने लिए जो है वो चुनना है, उनका इंतखाब करना है, तो फिर हमें पहले पता तो हो कि उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए। इवन विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस वन कैन बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। हाउ? अच्छा, अगर किसी के पास यहाँ तक के, पहले तो हमने कहा कि कृष्ण तत्व पता हो, अब आगे क्या है कि यहाँ तक कि अगर कोई भी काबिलियत नहीं है शख्स में, फिर भी वो गुरु बन सकता है। तो ये तो सुनकर ही कैसे तो ये आगे इस तरह से कि श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसका तरीका हमें जो बता रहे हैं, अमार आज्ञा, ऑन माय ऑर्डर, मेरे हुक्म से। अगर चैतन्य महाप्रभु ने हुक्म कर दिया ना, तो फिर इसके बाद कोई क्वालिफिकेशन हो ना हो, वर्ण आश्रम का कुछ अता पता नहीं, 6 इंद्रियों का वो सेंस कंट्रोल है नहीं है, ऑर्डर कर दिया, हुक्म दे दिया उन्होंने, तो वो गुरु बन सकता है। दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट। ये जो है ये बहुत ही मतलब फैसला कुन मुस्तल नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है। क्रूशियल मतलब बहुत अहम नुक्ता है। कोई अपनी मर्जी से गुरु नहीं बनता, वो गुरु नहीं, यानी कि वन डज नॉट बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। कोई अपनी मर्जी से गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऑर्डर दे दिया, मैंने कह दिया, तो वो बन सकता है। लेकिन और
कोई भी नहीं बन सकता, अपनी मर्जी से कोई भी गुरु नहीं बन सकता। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल मास्टर, वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से कहता है ना कि मैं शिक्षा गुरु हूँ, मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया, वो शिक्षा गुरु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर किया है कि जिसको ऑर्डर किया है कि हाँ ये है तो ठीक है, लेकिन कोई खुद से आकर बोलेगा तो वो उसको जो है वो हम स्पिरिचुअल मास्टर नहीं कहेंगे। ही मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। उसको जो भी ये कह रहा है तो हमें ये पूछना होगा उससे कि आपको किसने कहा है, ये 47 पर नहीं है। आप ये श्लोक नहीं, मैं आपको चेक करके मैसेज करती हूँ, ठीक है, मेरे पास लिखा होगा इसका। अच्छा यहाँ तक 47 पे है माता जी। अच्छा है, किसने मुझे कहा कि है? अच्छा निकुंज माता जी भी कह रही है, ठीक है ठीक है। तो अपनी मर्जी से गुरु नहीं बन सकता है जब तक उनको किसी ने, किसी आला हुकाम बा इख्तियार हुकाम अधिकारी जो होते हैं उनकी तरफ से ये हुक्म ना किया जाए कि ये गुरु है। जैसे कि अभी हम जीबीसी के बारे में मतलब हमने सारा पढ़ा है, समझा है, हमने गुरु परंपरा पूरा समझा है, तो उसमें यही है ना कि जब उनकी शिक्षा या दीक्षा गुरु जो है, जो प्रमाणिक शिक्षा या दीक्षा गुरु अगर जो है वो उनका ऑर्डर होता है या वो समझते हैं, वो अपना डिसाइपल चूज करते हैं, उनको फिर वो अथॉरिटी देते हैं नहीं देते वो भी उनके हाथ में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के इतने सारे डिसाइपल्स हैं लेकिन उनमें से भी सबको अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है वो दीक्षा दे सके। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि जब तक कोई बाइख्तियार मतलब बाइख्तियार उनको या आला हुकाम की तरफ से हुक्म नहीं हो, ऑर्डर नहीं हो, जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे ऑर्डर पर वो गुरु बन सकता है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। तो जब तक उनके ऊपर किसी ऐसी अथॉरिटी का जो है वो हुक्म या ऑर्डर ना हो तब तक वो गुरु नहीं है। यहाँ पर ये जो है वो समझाया जा रहा है। फिर उसकी कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से, या जो आगे फिर जो अथॉरिटी है, मतलब जो फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद जो अथॉरिटी आई है, जो बा इख्तियार इदारे हैं, अगर वो हुक्म देते हैं किसी को कि हाँ आप गुरु बन सकते हो, तो फिर वो काम गुरु का जारी कर सकता है आगे। लेकिन अगर कोई खुद ही उठकर आ जाए कि मैंने इतना जो है वो सब कुछ पढ़ा है, मैं इतना कुछ अच्छा प्रचार भी कर लेता हूँ और मुझे कोई गुरु बनाओ या मैं गुरु हूँ, तो वो हमारी परंपरा में नहीं है और उनको जो है वो आला इदारों से जो है वो इख्तियार नहीं दिया गया है, अथॉरिटी में नहीं, उनको अथॉरिटी नहीं। हरे कृष्ण माता जी, एक सवाल है माता जी, जैसे कि अभी कोई अनदीक्षित भक्त नया नया जुड़ा है सेवा में, तो क्या वो ये शुरू हो जाए कि भाई मैं गुरु बन जाऊं सबका, तो ये सही है? तो मुझे एक मिनट है, सॉरी मैं ये आवाज ब्रेक हो रही। Can you हरे please कृष्णा। leave this meeting? तो मुझे एक मिनट हाँ अब यस प्रभु जी, सॉरी जी जी, अब बताइए क्या कह रहे थे? हाँ माता जी, जैसे कि कोई अनदीक्षित भक्त है, दीक्षा के बगैर नहीं जुड़ा ही है वो सेवा में, अगर वो कहता है कि वो सबका गुरु बनने के लिए कोई बैठ गया, और जैसे कोई सेवा में जुड़ा हुआ कोई भक्त है उसके सामने खड़ा हो जाए कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो माता जी ऐसे को तो महाप्रभु ने नहीं कहा है ना कि एकदम खड़ा हो जाए, थोड़ी सी कुछ सुनकर? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो जो है वो अभी एक क्या एक मिसाल मेरे दिमाग में आती है इस बात को लेकर, मतलब आपने अभी तक पूरी अपनी शिक्षा ली नहीं है, अभी आपको सपोज दीक्षा भी नहीं मिली, आप अभी अब तक परंपरा से नहीं जुड़े हो, तो आप आगे आकर खुद को कैसे जो है वो इतना क्योंकि अभी कल परसों एक बात हो रही थी ना कि हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम स्कॉन को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान जो है वो आप कहीं भी बाहर जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, वहां पर आप गलत साबित हो जाएंगे, वहां पर आप आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। ये जो हम अभी 3 डिवोटीज की बात कर रहे थे ना कि न्यू मतलब के जो सब कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम और उत्तम, तो पता है जो है कनिष्ठ जो है वो तो मतलब उसका तो नाम भी नहीं लिया जाता है कि आर्ग्यू या किसी से बात करनी होती है अपने जो है वो क्या कहते हैं हमारे इस परंपरा से या मतलब किसी भी वैदिक नॉलेज से रिलेटेड, कनिष्ठ को तो कभी भी आगे नहीं आता। इवन जो मध्यम होता है ना, उसके लिए भी जब हमने पढ़ा था तो कहा जाता है कि वो भी आर्ग्यूमेंट में कभी कभार
हार मान लेता है, वो नहीं कर पाता है, पूरा नहीं उतर पाता है, वो उत्तम अधिकारी के लिए ही कहा गया है कि वो आगे आए, वो जो है वो आगे आकर नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि वो अब इस पोस्ट पे आ गए हैं। तो वो जो अभी कनिष्ठ है या अभी वो कनिष्ठ पे भी नहीं आया है, वो अगर आगे आएगा और कोशिश भी करेगा तो वो फेल हो जाएगा, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी जब हम अभी देखिए, जब ये आईडीसी के कोर्स के बारे में हम अभी शुरू में बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो जो भी बातचीत हो रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, मतलब अपने तक ही रखनी है, जब तक हमें कोर्स पूरा नहीं कर लेते। अगर जैसे कि ये 6 इंद्रियों वाली बात होती, ठीक है, हमने अभी आज इतना ही सीख लिया होता और आप जाके बाहर बात कर देते कि पता है अगर 6 इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया ना तो गुरु बन गया। वो कहेगा अच्छा, तो मैं कोशिश करके जो है मैं 6 इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और मैं भी गुरु बन सकूं। तो फिर क्या होता, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आप सुनते तो फिर वहां पे आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती और फिर आपको बुरा लगता, दुख होता कि मैंने ये बात ही क्यों की। इसीलिए यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जब तक हमें पूरी नॉलेज ना हो, जब तक हमें जो है वो अथॉरिटी से कोई ऐसा हुक्म या ऑर्डर ना मिले, तब तक हम नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, जब तक हमें ऑर्डर दिया ना जाए हमारी अथॉरिटी से। ऋषि प्रभु सही है, सॉरी अक्रूर प्रभु जी, ठीक है ना। निकुंज लीला माता जी, आप कुछ कमेंट करना चाहती हैं, कुछ आपको सवाल है, आप प्लीज बताइए। माता जी, महाप्रभु यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम गुरु की आज्ञा से ही गुरु बन सकते हैं। इसका निचोड़ बात का यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल 100% माता जी, इसका निचोड़ यही है। You're teaching me. I'm just like you. I'm just speaking. You're so expert. It's the Pakistan thing. हम अभी इसके बाद आगे चलेंगे इस स्लाइड के आगे, क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है कि गुरु की काबिलियतें क्या क्या है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हमें पता चल रही है। 6 इंद्रियों से शुरू हुआ था कंट्रोल पे, फिर आगे कितना कुछ है, सब कुछ भी है, लेकिन जब तक आज्ञा नहीं है तब तक नहीं कर सकते। तो वो जो सबसे कनिष्ठ, जो सबसे अभी शुरुआती की है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते ना, जब तक कि देखे ना यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आज्ञा है तो वो बन सकता है। और अगर सारी क्वालिफिकेशन है पर आज्ञा नहीं है तो फिर तो कनिष्ठ अधिकारी कहाँ, वो तो पानी नहीं भरता ना उसके आगे। अगर सारी क्वालिफिकेशन वाले को भी नहीं, जब तक ऑर्डर नहीं तब तक नहीं वो बोल सकता। तो अब आगे है कि देन ही इज स्पिरिचुअल मास्टर अमार आज्ञा जस्ट लाइक इन आवर केस। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवत गीता के बारे में जो है श्री प्रभुपाद बताते हुए ये 3 अगस्त को लंदन में जो है वो एक प्रचार के टाइम पे बता रहे हैं, भगवत गीता 2.2 पे बात करते हुए। हाँ, प्रभुपाद की अपना मतलब प्रभु जी ने वो कमेंट आया था वो मैं पढ़ रही थी, मैं आती हूँ विजय कुमार प्रभु जी, मैं आती हूँ उस पर। अच्छा, देन ही इज स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, वो जो है स्पिरिचुअल मास्टर है अगर उसको आज्ञा है, जस्ट लाइक इन आवर केस, जैसे कि our superior authority, our spiritual master, he ordered me that you just try to preach this gospel, whatever you have learned from me in English, so we have tried it, that's all। अब मैं उर्दू में आपको एक बार बताऊंगी ये। तब वो गुरु बन जाएगा, अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से वो गुरु बनेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे केस में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारे जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं, श्री प्रभुपाद से जो ऊपर हमारे जो सुपीरियर अथॉरिटी है, आर स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब श्री प्रभुपाद के गुरु, ये उनकी स्पिरिचुअल मास्टर के रूहानी गुरु की बात हो रही है, सरस्वती ठाकुर महाराज की बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा था कि यू जस्ट ट्राई टू प्रीच दिस गॉस्पेल, मतलब कि जो भी मैंने बताया है, जो भी शिक्षा मैंने दी है, वो सब क्या करनी है, वॉट एवर यू हैव लर्न, जो भी तुमने सीखा है, जो भी तुम्हें याद है, जो भी सीखा है फ्रॉम मी, मुझसे, इन इंग्लिश, ये जो आपने सब सीखा है ना, ये सब आप प्लीज बताइए, बाहर जाकर इंग्लिश में इसको प्रीच करिए। सिर्फ ये एक ऑर्डर दिया था, जैसे हमने पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे ऑर्डर से। तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उन्होंने जो है वो ऑर्डर दिया श्री प्रभुपाद को कि जो भी सीखा है उसको इंग्लिश में जाकर बताओ, वो प्रचार करो, प्रीच करो। सो वी हैव ट्राइड इट, दैट्स ऑल। तो वही मैंने कोशिश की है, बस, और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, अमार आज्ञा, श्री प्रभुपाद को आज्ञा मिली थी उनके गुरु से, इसीलिए उन्होंने प्रचार किया।
ठीक है, हम आगे चलते हैं। विजय कुमार प्रभु, हम आएंगे आपके सवाल पे भी, पर मैं सोच रही हूँ कि ये हो जाए। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, वो भी जो इस्कॉन से बाहर जो शिक्षा और ये सब, ये भी आएगा, ये सब क्लियर होगा। आपका सवाल जो है ना, हम अभी संभाल के रख रहे हैं, इसको भी खोलेंगे। ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब अगला सेक्शन है, मैं स्लाइड के हिसाब से बता रहा हूँ। जी प्रभु, अब हमने सारी क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, हमें पता चल गया कि किस तरह से किस किस एरिया में जो है वो हमारे गुरु क्वालिफाइड होने चाहिए। इंद्रियों पे भी काबू है, 2 स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। वो क्या थी कि उनको वैदिक नॉलेज भी हो और वो भगवान के ऊपर भी उसको, मतलब भगवान का भक्त भी हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, सॉरी मैं एक बार रिवाइज करने से पहले खुद भी कंफर्म श्योर हो जाऊं कि सही बता रही हूँ। ठीक है, तो इन 2 क्वालिफिकेशंस के साथ साथ जो है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। प्रभु जी प्लीज ऐड, आई एम कहीं पे तो मुझे आई एम लैकिंग समवेयर। नो, मैं नहीं समझता, बस क्वालिफिकेशन मैं सिर्फ, मुझे लगता है कि ये जो अभी हम अगले वाले जो उस पे जाएंगे सेक्शन पे, उससे इससे पहले इनका ना सवाल अभी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अभी वो सवाल पहले ले लेते हैं एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये फिर ना नहीं अटका ठीक रहेगा। है। हाँ जी, तो तो जाना भी, अच्छा, अगले सेक्शन में जाना भी आसान है, एक सवाल लेने के बिल्कुल बाद फिर बिल्कुल ठीक है प्रभु। तो बस रिवाइज करते वक्त हमने जो है वो ये 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद उनके आचरण और उनका जो प्रचार है, आचरण पहले वो करके दिखाए, प्रैक्टिकल खुद करे, और फिर इसके बाद आचरण भी उनके वैसे होने चाहिए। और और क्या था, फिर इसके बाद हम अभी यहाँ पे आ गए हैं कि अमार आज्ञा, सारी चीजें, सारी क्वालिफिकेशंस है, लेकिन ऑर्डर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सवाल, यस ऋषि प्रभु आप। अच्छा, इससे पहले आपने आश्रम का भी बताया था आपने, फिर इसके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, के कोई भी वर्ण आश्रम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गुरु बन सकता है। फिर उसके बाद आया था कि मेरी आज्ञा से बन सकता है। फिर इसके बाद आया था, वो आया था हरिदास ठाकुर वाला आया था स्लाइड, उसके बाद जो है वो बहुत सारी स्लाइड आ गई एक साथ तो इसीलिए ठीक है। तो अब हम सेलेक्टिंग गुरु, गुरु के इंतखाब पे आ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कहाँ तक आपने ये समझ लिया है। प्रभु जी, हमें हमारी हैंडबुक का क्वेश्चन लेना था ना? नहीं, मैं वो ये वाला एक सवाल है यहाँ पर, विजय कुमार प्रभु का, जो शिक्षा दीक्षा आप ले लें, इसके बाद हम आगे नो चलें। नो प्रभु, प्लीज यू टेक दिस, दिस इज। अच्छा, नहीं जब मैं ये हो जाए, ये बेचारे एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार जब क्लास सुनते सुनते किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है और उसके सवाल का जवाब ना मिले ना, तो उसकी सुई वहीं फंसी होती है, क्लास आगे बेशक चली जाए, वो उसका उसका हियरिंग बंद हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उसके दिमाग में सवाल घूम रहा होता है। तो मुझे लगा कि सवाल का जो कांटा है ना, निकाल दो तो बंदा आगे जाए, आगे सुने। तो आप यहाँ पर विजय प्रभु, आप जैसे फरमा रहे हैं कि आपके शिक्षा गुरु जो है इस्कॉन से नहीं है, और वो कह रहे हैं कि आप लिखे भी मुझसे लें, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, तो ऑब्वियस बात है, ये इसका फैसला तो आप खुद करेंगे, मैं तो खैर इसमें हम में से कोई भी मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि जिसमें इस पे आपको जो है कोई राय दे कि जी आप ऐसा कर लो चाहे वैसा कर लो। बंद करके पर जाना। मैं, ये है कि ये मामला आपके सामने साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है कि हो गया हमारे विजय प्रभु, विजय प्रभु मेरे सामने रहेंगे तो बड़े लिए आसान होगा। 1 मिनट, ये रहे, ये वि, वि, अच्छा, ये विजय कुमार प्रभु है, ये एक दूसरे हैं, एक विजय, हाँ ये मिल गए, ठीक है, सपरा वाले। ओके, तो चैट कहाँ चला गया? चैट बंद कर दिया मैंने, अरे 1 मिनट, हाँ ये रहा, ठीक। तो ऐसा है कि अगर तो आप इस्कॉन से जुड़े ही नहीं हो, यानी कि आप जैसे आप बता रहे कि आपका शिक्षा गुरु जो है वो इस्कॉन से आपका शिक्षा गुरु नहीं है, तो जाहिर बात है आप किसी मतलब, और अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए, इस्कॉन से उनका कोई उनका जो है कोई रिश्ता नहीं है, और अगर आप उन शिक्षा गुरु से पूरी तरीके से मुतमईन हैं
और अगर आप आगे जाना चाहते हैं उनके साथ तो बिल्कुल आप उनसे आगे जाके दीक्षा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मगर अगर आप इस्कॉन का जो है अगर आप हिस्सा हैं तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इस्कॉन में जो है शिक्षा और दीक्षा फिर इस्कॉन के अंदर ही लेंगे, यानी कि ऐसे किसी से जो खुद शिक्षा और दीक्षा जो है उस वो प्रभुपाद से लेके चल रहा है। कम से कम शिक्षा तो लेके चल ही रहा है, अगर दीक्षा नहीं भी है उसकी प्रभुपाद से, पर प्रभुपाद से जो है तो इस्कॉन के अंदर श्रील प्रभुपाद के साथ उनका जो संबंध है, उनका जो रिश्ता है वो बानी आचार्य के हिसाब से है। इस्कॉन के बानी आचार्य और सभी के इस्कॉन के सारे ही जो मेम्बरान है उनके शिक्षा गुरु के हैसियत जो है प्रभुपाद यहाँ पर है, उनके साथ उनका वो रिश्ता है। और दूसरा जो हम लोगों ने परसों जिसपे काफी देर वक्त लगाया था कि वो इस्कॉन में एक तरफ प्रभुपाद और एक तरफ इस्कॉन का जो निजाम है, जो जीबीसी से चलता हुआ जो पूरा निजाम है उसके साथ चलता हो, दो चीजें, ठीक है ना। अगर तो वो इस्कॉन का हिस्सा है ही नहीं और वो आपको दीक्षा लेना है आप लें, बिल्कुल उसमें हमारा तो यहाँ उसमें हमारा कोई दखल नहीं है उसके अंदर। अगर आप इस्कॉन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो उसमें जो है उसका जो तरीका है वो ये है कि आप जहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं वो जिनसे दीक्षा ले रहे हैं वो खुद भी जो है इस्कॉन के मेंबर हो, श्रील प्रभुपाद के जो है वो पैरोकार हो, यानी कि श्रील प्रभुपाद को वो या तो प्रभुपाद से दीक्षित और या प्रभुपाद से दीक्षित और शिक्षित शिक्षा हो, प्रभुपाद के साथ उनका जो रिश्ता है वो बानी आचार्य मानते हो। इस तरीके से इस ढांचे के अंदर जो है इस्कॉन के अंदर जो है दीक्षा होती है। इस्कॉन के अंदर दीक्षा में ये हमेशा, जैसे हमने कल इस पे काफी लंबी चौड़ी बात की थी कि शिक्षा जो है हम इस्कॉन से बाहर जो है लेना की हम राय नहीं देते हैं। अगर आप इस्कॉन के अंदर ही दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमने कल काफी देर तक इस पे जो है हमारा, पता नहीं आप कल थे क्या विजय प्रभु जी, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, एक तो वैसे भी शक्लें नहीं होती तो पता नहीं लगता। तो मगर ये है कि अगर आप इस्कॉन के अंदर दीक्षा लेना चाहते हैं यानी श्रील प्रभुपाद के इस परंपरा के अंदर जो है उसके अंदर जो है आप शिक्षा और दीक्षा दोनों ही जो है श्रील प्रभुपाद से माफ कीजिए इस तहरीक के अंदर से जो है उसका हम लोग जो है उसकी राय देते हैं। ये हमने कल देखा था कि अगर आप इस्कॉन के अंदर दीक्षा लेते हैं और आपकी शिक्षा बाहर से लेते हैं तो आपको बहुत मुसीबतें आएंगी। हमने कल और परसों भी हमारा चला था, रविवार जो था तभी भी हमारा चला था ये कि कल ही तो था रविवार, हाँ ठीक तो है, कल सुबह और कल शाम को, कि आपको जो है काफी मुश्किल दरपेश आएगी अगर आप दीक्षा इस्कॉन के अंदर लेते हैं मगर आप शिक्षा बाहर से इस्कॉन के बाहर से ले रहे हैं तो मुश्किल ये दरपेश आएंगी क्योंकि उस सामने वाले को इस्कॉन का निजाम नहीं मालूम जो आपको शिक्षा दे रहा है, तो वो बार बार कई सारी चीजें जो है इस्कॉन के साथ टकराएंगी। इसलिए जो है हम यही आपको हिदायत देंगे कि आप इस्कॉन में अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप दीक्षा ले रहे हैं तो आप शिक्षा इस्कॉन में लें, और अगर आप बाहर शिक्षा ले रहे हैं और आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, हमारी तरफ से तो कोई एतराज नहीं है। ठीक है विजय प्रभु, अब मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। अब मुझे ये तो नहीं पता आप मेरे को पलट के ठीक है या नहीं है बताएंगे। अच्छा आ गया तो अपने लक्ष्मी माँ जी सवाल तो हो गया। यस प्रभु हमारी हैंडबुक पे पेज नंबर 43 पे एक सवाल है, मुझे लगता है कि वो इस दौरान करना था। मेरे पास लिखा तो है 43 में हमें सवाल करना है, मैं पेज भी खोल लूं हैंडबुक का। जी आप बिल्कुल, मैं यहाँ से ढूंढता हूँ कहाँ है वो। वर्षा माता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए कृपा करके।
वो वर्षा माँ जी का माइक मैं भी ऑफ नहीं कर पा रहा था। अच्छा, हाँ वर्षा माता जी का, मैं एक्चुअली तभी हाईलाइट लक्ष्मी। आ रहा है, हाईलाइट आ रहा है, तो अब कर दिया मैंने, अब कर दिया। जैसे लक्ष्मी माँ जी ने बोला तो फोकस हटा और खटाक से वो हो गया। ठीक है। सो या प्रोसीजर है अब तो। बेसिकली इसमें अभी ये है ना कि अ, कि 40। जिम्मेदारी जो है, मतलब कि एक दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु को चुनने की जो जिम्मेदारी है, ये है टॉपिक। प्रभु यस गो लेकिन, अहेड। हाँ लेकिन यहाँ पर जो है ना गुरु का इंतखाब लेसन 6 से है, कि क्या? आपकी एक गुरु से क्या उम्मीदें हैं, वो तो हाँ हमने वो डिस्कस तो कर हमने लिया छोड़ था, दिया, कोई बात नहीं, हाँ छोड़ दिया, वो बिल्कुल मतलब उसमें आ स्टार्टिंग में हम जाता है। छोड़ दिया। और प्रामाणिक गुरु की क्या काबिलियतें होनी चाहिए, तो ये भी पूरा बिल्कुल अभी बिल्कुल। डिस्कस हो गया है। मैं तो हाँ, आप, अभी ये क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है ना, तो हाँ इसमें एक चीज कर सकते हैं कि क्या जो है काबिलियतें होनी चाहिए एक बोनाफाइड गुरु की। ये मैं समझता हूँ कि अभी अगर वो स्टूडेंट्स लिख लें अपने हैंडबुक पे, और पता है क्या करें, अभी हैंडबुक पे लिखने के बाद अभी उसकी तस्वीरें जो है आपके वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी डालें। हम्म, क्योंकि मैं अभी मतलब एक बार जरा देख लें कि इतने देर आपने भी घंटा लगा दिया, सवा घंटा, फिर अगर वो जवाब जो वही कुत्ते की दुम वाली आई तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए जो है वो पेज नंबर निकाल के मैं फाइल फोल्डर खोल देता हूँ और यहाँ से दिखा देता हूँ, तो सब लोग जो है अपना 5-7 मिनट लगा कर जो है लिख लें, और फिर उस जो फोटोग्राफ जो वो लिख रहे हैं उसकी तस्वीर जो है वो अर्जुन प्रभु वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दें, तो हम वहां से देखना शुरू कर देंगे। ये है, ये रहा। आप माता जी पढ़ दीजिए स्क्रीन से, तो उनको पता भी जी, रहेगा कौन से पेज पे जाना है, क्या करना है। पेज नंबर 43 पर है मेरे पास ना, कि प्रामाणिक गुरु में क्या काबिलियतें होनी चाहिए। तो ये हमने गुफ्तगू इसमें लिखा है कि आपसी गुफ्तगू के खुलासे से नीचे तहरीर करे, तो गुफ्तगू तो हो जी गई सवा घंटे की। तो मेरे ख्याल से अब तो सबको पता होगा ना, ये स्लाइड्स भी सारी पढ़ ली हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, और रिवाइज भी किया मेरे ख्याल से। अभी मैं 2-3 दफा तो रिवीजन करवा चुकी हूँ, ऐसे 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 आ रहा है। तो आप ये बोले लिख लें। ठीक है, थैंक यू गौरव संध्या प्रभु। हाँ, तो आप अब लिखना यहाँ जो पे है तो लिख के इसकी तस्वीर अभी डालें। हाँ बिल्कुल। प्रभु प्रभु जी, जो अर्जुन प्रभु जी, आपके पास जो ग्रुप होगा ना उसमें आ जाएंगी सारी फोटोज। देखते हैं कि कौन कौन भेज देते हैं। जी ठीक है, मैं चेक कर ठीक है लेता ना, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, तो आप हाँ, लोग अपना लिखिए। 10 मिनट काफी है लिखने के लिए। हूँ। ठीक है प्रभु। 8:30 तक भेज, और 8 बजे तक भेज देंगे सब लोग वहाँ। साहिल प्रभु कह रहे हैं चैट पे लिखे, नहीं नहीं ताकि नहीं, सबकी राय। नहीं चैट पे ना लिखे, चैट पे बिल्कुल ना लिखे। जिनके पास हैंड बुक्स हैं, हैंडबुक हर पे कोई अपने लिखे। अपने हैंड बुक्स पर लिखिए, कृपा करके हैंड बुक पर हाँ, लिखिए, उसकी वहाँ तस्वीर लिखे, बना के अपनी वो तस्वीर किताब में प्रिंट लिखे, आउट और निकालें। किताब की तस्वीर भेजें। और अपना नीचे नाम लिखिएगा कि जो भी अपना मतलब भेज रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, वो तो खैर पता चल ही जाएगा एक जिसके बॉक्स के नाम से नीचे आ अपना, रहा होगा। हाँ जो जो लिख रहे हैं सर, उनके मैं कह रहा हूँ कि अपने बॉक्स में जब अपना नाम भी लिखिएगा एंड में ना। आपकी बुक पे लिखना है मुकेश प्रभु, आपकी बुक पे। पर आपके पास शायद, आप, मुकेश प्रभु कहाँ है? मुकेश प्रभु शायद घर पे नहीं है, बाहर है, तो उनके जो पास। नहीं है तो छोड़ दें, जो ठीक है, है वो तो लिखें। हाँ जिनके पास है अभी बुक वो लिख दे, जिनके पास अभी कहीं बाहर है, कुछ ऐसा इशू है, तो वो बाद लिख में दे, लिख फिर भेज लेंगे। दें, फिर ग्रुप में और भेज दीजिएगा। बिल्कुल बाद में लिख लेंगे, और ये जो ग्रुप में तो आ ही रहा है, तो सबको दिख जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं, बस मतलब करने से मतलब है। ठीक। तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, 10 मिनट कर लेते हैं, 8 बजे से फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ।
हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है? जी जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना, जहाँ पे लिंक आपको आ रहा था, जी जी प्रभु, थैंक यू उस ग्रुप प्रभु, में भेजिएगा। धन्यवाद। अपना नीचे नाम जरूर लिखिएगा, उसमें जो बॉक्स में आप लिख रहे हैं ना, अपनी हैंडबुक के ऊपर ही जी अपना जी नाम लिख प्रभु। लीजिएगा। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। सो रहा हूँ मैं, खाली उठा देना। हाँ क्या है? अब लोग लिख रहे हैं कि मुझे माइक्रोफोन खोलने की इजाजत मिल गई है। ऐसी आवाज आई तो उठा के सीधा बाहर कर दूंगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जी प्रभु, आपकी आवाज आई, आवाज ही काफी है। पर थोड़ी ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। ये मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स में तकरीबन सबके माइक्स तो ऑफ हैं, वीडियोस भी सबकी ऑफ हैं। तो ये अपनी अपनी वीडियोस आप लोग क्यों नहीं ऑन करते? आप सबसे कहा गया है, रिक्वेस्ट की है, बार बार आपको बताया है कि अपनी वीडियोस ऑन रखा करें क्लास के दौरान, ताकि आदमी को पता चलता है कि भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। तो एक शख्स आपके लिए बार बार मेहनत कर रहा है, तो कृपया आप सब लोग सहयोग दीजिए, अपनी वीडियोस को ऑन रखा करें क्लास के दौरान, ताकि फेस टू फेस आपसे बात की जा सके। बहुत धन्यवाद आपका सब। मैं इतना सोच नहीं देता इस चीज का, जैसे वो आप रखने कोई मजबूरी है, कुछ रखने रहते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर वो क्लास सिंसियरली सुन रहे हो एग्जाम में पता चल जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना? इस जरूरी नहीं है कि हर बार में 5-5 बार एग्जाम दूंगा। पिछली बार जो है क्या कहते हैं, आईडीसी हुआ था राजस्थान में, 6 बार एग्जाम दिया है लोगों ने। ये सहरा भी तो फिर 19 के स्तर पर बनता है ना, 6-6 बार एग्जाम दे रहे होते हैं। फिर अगर 6-6 बार एग्जाम देने में शर्म नहीं आती है, मुझे क्या है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट बात ये है कि प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी प्रभु जी आपकी आवाज, आवाज यस आपकी प्रभु, मुझे lag ठीक हो नहीं रही आ रही। समझा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, शायद थोड़ा सा weak है, एक बार चेक कर लीजिए आपके पास। नेटवर्क ठीक है ना? पिछली बार भी बोला था तो कहते कि आवाज सूख रही है। अभी आ रही है बस ठीक, तो फर्क पड़ा नहीं मैसेज। प्रभु जी, सेम सेम वैसे ही हो रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। मैं काम करता हूँ, लॉग आउट करके लॉग इन करता जी जी प्रभु। हूँ। अरे ये पोस्ट का राइट्स जैसे और तब वो राइट्स
किसी को और वक्त चाहिए? किसी को और वक्त चाहिए? जी प्रभु जी, 2-3 मिनट चाहिए प्रभु। अच्छा ठीक 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 ठीक, ले लें ले लें। अब और 5 मिनट ले लें, ठीक।
हरे कृष्णा, सबने लिख लिया है तो क्लास आगे बढ़े। बहुत सारा टाइम जा रहा है, 8 बजे तक टाइम दिया था प्रभु जी ने। प्रभु जी थोड़ा सा रहता है, बस थोड़ा सा। चले, जितना लिख लिया है वो सेंड कर दीजिए, फिर इसको मुकम्मल करके आप लोग लिखिएगा दोबारा। पेंटिंग कर भाई लिखना ही था, तस्वीरें तो नहीं बनानी, कोई तस्वीरें तो नहीं बना रहा बैठ के उसके ऊपर, पेंटिंग हमारी तस्वीरें बना रहा हो, कार्टून बना रहा हो। टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी करें। और तो जो इतना वक्त लग गया तो मुझे लग रहा है कि मेरी तस्वीरें तो नहीं बना रहे कोई बैठ के सिर्फ। नहीं लिख लिया प्रभु जी, लिख लिया, बस सेंड करेंगे बस प्रभु, ठीक है, लिख भेज लिया। दीजिए। बस फिर आगे बढ़ रहे हैं क्लास, ठीक है। बाकी जिनका रह भी गया है तो वो जितना लिखा है उतना भेजें, उससे बाद में मुकम्मल करना है खुद। प्रभु जी सेंड यस। लक्ष्मी माता जी, यस प्रभु, आगे मुझे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं, हाँ यस प्रभु, बिल्कुल, टाइम चलते का नाम गाड़ी है, आगे बढ़ते हैं। और यस, एक सेकंड, कहाँ गया ये? हाँ जी, हमने काबिलियतें देख ली और अब हम आ गए हैं गुरु के इंतखाब, ठीक है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, एक लेक्चर देते हुए, श्रीमद् भागवतम पर लेक्चर देते हुए बता रहे हैं हवाई में कि ये सब पढ़ने के बाद जो है, जो भी हमने अभी तक देखा है, यस, माफ कीजिए, आगे नहीं चला नहीं गया नहीं, गलती। जी। So therefore the process is before accepting a guru, one must hear him at least for 1 year. हमने सारी काबिलियतें देख ली हैं, ठीक है, कि गुरु में ये सब होना चाहिए। अब आगे क्या है, अब प्रोसेस स्टार्ट होगी कि गुरु को जो है वो एक्सेप्ट करने से पहले, या तो मतलब दोनों चीजें, हाँ, गुरु आपको एक्सेप्ट करे और आप गुरु को एक्सेप्ट करो, उससे पहले जो है ना, वन मस्ट हेयर हिम एटलीस्ट फॉर 1 year। शिष्य को क्या करना है, कम से कम 1 साल तक उनको सुनना है, मतलब उनके जो प्रवचन है वो सुनने हैं कि जो मेरे गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं। मतलब मुझे, अगर सबसे पहले तो हमें किसी के बताने पर नहीं करना है, जो क्वालिफिकेशन हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना दिमाग यूज करके जो है वो गुरु चूज करना है। लेकिन अगर कोई कुछ बता भी रहा है कि बहुत अच्छे हैं, और आप देख भी रहे हो कि जो आपके फ्रेंड है उनके आचरण बड़े अच्छे लग रहे हैं और बहुत चेंज आया है, और क्या पता मैं थोड़ा देख लूं कि वो उनके गुरु उनको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, मतलब मुझे तो प्रैक्टिकली अच्छी लग रही है, तो इसीलिए ये प्रोसेस यहाँ पर दिया कि 1 साल तक आप गुरु को सुने, एक्सेप्ट करने से पहले, दीक्षा लेने से पहले आप उनसे शिक्षा लें, मतलब किसी न किसी तरीके से, या तो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं या कोई रिकॉर्डिंग्स है, या उनकी कोई वैसे तो श्री प्रभुपाद की बुक्स को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी किताब भी जारी की है जो श्री प्रभुपाद को ही लेकर आगे आ रहे हैं, तो भी आप उनको पढ़ें, उनको सुने। 1 साल का पूरा ही वक्त आपको दिया जाएगा। व्हेन ही इज कन्विंस्ड, जब आपने पूरा पढ़ लिया, देख लिया, गुरु की जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ भी आपको देखने को मिल गई कि वो किस तरह से जहां जहां भी जा रहे हैं तो कैसे जो है वो, मतलब लेक्चर्स दे रहे, प्रवचन कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि टेम्पल बिल्डिंग में उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब वहां पर बहुत एक्टिव है, कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं पंडाल में, कहीं पे भी, वहां पर भी मेरे जो गुरु हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है हर चीज में ही, और उनका जो कीर्तन है वो मुझे बहुत ज्यादा मधुर लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें को देख कर, समझ कर, परख कर जब हम कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ मैं कन्विंस हो गया हूँ, मुझे लगता है कि ही इज एक्चुअली अ गुरु हु कैन टीच मी, सब कुछ करने के बाद मेरी पसंद, मुझे लगता है कि ये है मेरे पसंद के उस दायरे में वो आ जाते, फिट बैठ जाते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि मुझे जो है वो इनसे दीक्षा लेनी है, या मुझे यही मेरे गुरु है और इनसे मैं सीखूंगा, मैं चाहूंगा कि ये मुझे सिखाएं। देन यू एक्सेप्ट हिम, फिर आप उनको एक्सेप्ट करें, कबूल करें, ठीक है ना। इसके बाद डोंट एक्सेप्ट विम्सिकली। विम्सिकली का मतलब क्या है कि मन माने तौर पे, भाई मुझे इसने कहा, मेरा जो पूरा ग्रुप है, मैं जिसके साथ आती जाती हूँ, एक टेम्पल में जा रही हूँ, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, सारी मेरी डिवोटी फ्रेंड्स हैं, और सबकी सब एक ही गुरु की शिष्य हैं, और वो कह रही है कि तुम भी हो जाओ, हम सब साथ में होंगे,
हम सब साथ में जो है वो व्यास पूजा करेंगे, हम सब साथ में जो है वो गुरु के लेक्चर, मतलब साथ में कीर्तन, साथ में जो है वो रास करेंगे, बहुत सारी चीजें सब कुछ साथ में करेंगे। अगर तुम किसी और गुरु के उसमें चली जाओगी या चली तो मुश्किल हो जाएगा। तुम अलग से व्यास पूजा कर, हम तो सेम जो है साड़ी पहनेंगे, हम तो सेम जो है वो मैचिंग करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो फिर मैं भी सोचूंगी कि हाँ यार सही कह रही है। देखो इस्कॉन के तो है ना गुरु, इस्कॉन के तो चलो मैं भी इनसे दीक्षा ले लेती हूँ, बात तो सारी वही है, श्री प्रभुपाद की डिसाइपल है। तो ये whimsically ये मनमाने तौर पे हुआ या किसी ने मुझे बोला, ऐसे नहीं। मुझे अपनी पसंद, अपने हिसाब से जो वाकई मेरी मेरी पसंद के दायरे में फिट बैठ रहे हैं, वो चीज देखनी है। उस मेच्योरिटी पे लेकर आएगा हमें, ये क्वालिटी पे लेकर आए, हमें उस जगह पर लेकर आए और वो समझ हमें मिल जाए कि हमें किनको जो है वो अपना गुरु बनाना है। और यहाँ पर जो है वो आपको पूरा 1 साल दिया जा रहा है। इस्कॉन में एक सिस्टम है, यहाँ पर 1 साल दिया जा रहा है। आप अपने हैंडबुक में भी देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का पूरा एक टाइम होता है जिसमें आप अपने गुरु को परखते हैं और गुरु आपको परख रहे होते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, गुरु भी। तो हम वो फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से और चीजें चलती जाती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हमें सबसे पहले 1 साल तक सुनना है वो। और फिर आप देखें एक ऑर्डिनरी जो एग्जाम्पल आजकल के दौर में होता है कि आप कहेंगे घुमा फिरा के लोग शादी पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गुरु के साथ जो रिलेशन है ना वो कोई आम नहीं है। देखिए शादी का जो रिलेशन होता है वो कहते हैं ना कि उम्र भर का होता है। तो गुरु के साथ भी कोई हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि 2-3 अच्छी बातें कर ली, मिल लिए, मिला लिए, फ्रेंड्स बन गए, फिर उसके बाद वो अपने घर में अपने घर, इस तरह से नहीं है। ये एक मजबूत रिश्ता है। क्योंकि सॉरी, जो हमारा आध्यात्मिक रिश्ता जो हम कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमें जोड़ेगा वो हमारे गुरु है ना। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शादी इसलिए करते हैं ताकि इस मटेरियल लाइफ में हम एक दूसरे का साथ देकर आगे जिंदगी में बढ़ सकें, और गुरु हम इसलिए करते हैं ताकि हम आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने किसी के कहने पर शादी करके फिर पछताते हैं। इन केस अगर पछताएं तो इससे अच्छा तो यही है ना कि थोड़ा टाइम लेकर 6 महीने 1 साल जानकर समझ कर, मंगनी क्यों करते हैं लोग, कहते हैं ना कि हाँ मंगनी करवा रहे हैं, समझ में नहीं आई मंगनी तोड़ दी। तो यही चीज होती है कि यहाँ पर भी 1 साल का आपको पूरा इस्कॉन टाइम देता है, आपको भी और गुरु को भी, कि वो देखें कि ये शिष्य बनने के लायक है और आप भी देखें कि मेरे गुरु बनने के लायक है। आगे चलेंगे। नहीं, एक मिनट, इसमें मुझे लगता है कि एक चीज का मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से इजाफा करना चाह रहा था कि ये जो 1 साल का प्रोसेस है ना, ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं है। इसको आते ही जो घड़ी उल्टी घूमनी शुरू शुरू हो गई, गिनती उल्टी उल्टी गिनती शुरू हो गई जी। अब 3 महीने रह गए, 1 महीने रह गए, 1 हफ्ता रह गया, हो, जल्दी करो जल्दी करो, ढूंढो ढूंढो किसी को ढूंढो। ऐसा नहीं है। आप कम से कम 1 साल है, ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्वियसली हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी जिंदगी लगा दें। गुरु